नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक महिला को फांसी दी जाएगी। जी हां, मामला अमरोहा का है, जहां शिक्षक शौकत अली की बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 को एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया कि न्यायालय की तरफ से उसे फांसी की सजा सुना दी गई। दरअसल शबनम ने 14 अप्रैल 2008 को अपने ही परिवार के 7 लोगों की अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जिसको लेकर न्यायालय ने फैसला सुनाया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक बेटी की तस्वीर सामने आई। दरअसल जेल में ही शबनम ने अपने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद से अब जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो फिलहाल इस फांसी की सजा और जेल में बेटी को जन्म देने के बीच में उसे एक दंपति ने अपना लिया। दंपति ने अपनाने के बाद जब अब शबनम मौत के घाट उतरने वाली है, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, तो उससे लेकर वो दंपति उसकी मां के पास पहुंचते हैं। वो बिलख बिलख कर अपनी मां से लिपट कर रोता है और उसकी मां कहती है कि बेटा, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, एक बड़ा आदमी बनना, अच्छे रास्ते पर चलना। मैं बहुत बुरी मां हूं, मैं तुम्हें नहीं संभाल पाई, मुझसे दूर हो जाओ। ये तस्वीर सामने आई, लेकिन इन सब के बीच अब एक और तस्वीर उसके बेटे के सामने आ रही है। दरअसल वो बेटा स्लेट पर चौक से ये लिखकर खड़ा है कि राष्ट्रपति जी, मेरी गुहार सुनिए, मेरी मां को माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव माय मदर। उसने इस स्लेट पर, आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये बच्चा खड़ा है और इस स्लेट पर उसने अपनी मां के लिए माफी मांगी है, गुहार लगा रहा है, राष्ट्रपति जी से ये कह रहा है कि प्लीज मेरी मां को माफ कर दीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से शबनम ने जेल में अपने बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन उसे पालने पोसने वाला एक दंपति है जो पिछले कई सालों से उसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठा रहा है और फिलहाल ये बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है। इसके साथ साथ और क्या कुछ अपडेट है, शबनम अब जब मौत के घाट उतरने वाली है तो उससे पहले क्या कुछ तैयारी हो रही है, इसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास दया याचिका भेजी है। शबनम को उम्मीद है कि शायद उसे इस बार माफी मिल जाए। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड की दोषी शबनम और सलीम के पास अभी भी विकल्प मौजूद है। इस केस में अमरोहा के जिला अदालत ने 2010 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा दी थी। 2015 में मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा तो वहां भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से भी 11 अगस्त 2016 को शबनम की दया याचिका को ठुकरा दिया गया था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट से शबनम की फांसी की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई। आज शबनम रामपुर जेल में बंद है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। अब शबनम से राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका भिजवाई है, तो वहीं उसके बेटे ने भी राष्ट्रपति से मां के लिए दया की गुहार लगाई है। शबनम का बेटा नाबालिग है और मां से मिलने जेल जाता रहता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद कोई भी शख्स विदेशी नागरिक अपराधी के लिए राष्ट्रपति के दफ्तर या फिर गृह मंत्रालय को दया याचिका भेज सकता है। इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी जा सकती है। राज्यपाल अपने पास आने वाली दया याचिकाओं को गृह मंत्रालय में भेज देते हैं। इन 2 अपीलों के बाद शबनम के पास फिलहाल उम्मीद बची है कि शायद उसे राष्ट्रपति से राहत मिल जाए। हालांकि अगर राष्ट्रपति रिव्यू पिटीशन में फैसला बरकरार रखते हैं तो शबनम फांसी की सजा पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला होगी। उधर शबनम की फांसी के लिए मथुरा की महिला जेल में पूरी तैयारियां हो रखी है। जेल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल उनके पास ऐसी जानकारी नहीं है।
तो आपको बता दें कि शबनम का डेथ वारंट किसी भी वक्त जारी हो सकता है, किसी भी दिन जारी हो सकता है। फिलहाल स्थिति की घोषणा नहीं की गई है कि आजाद भारत में एक नया इतिहास बनाने वाली शबनम को किस दिन फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी मथुरा के जेल में की जा रही है। आपको बता दें कि निर्भया हत्याकांड में जिस पवन जल्लाद ने तमाम आरोपी को फांसी घर में फांसी पर लटकाया था, वो भी फिलहाल शबनम के फांसी घर का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां की जो स्थिति है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के बक्सर से फांसी के लिए रस्सी भी मंगवाई जा रही है। फिलहाल उम्मीद शबनम को राष्ट्रपति से है, उसकी बेटी ने गुहार लगाई है। अब राष्ट्रपति के हाथों में है कि वो आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।